एपिसोड की शुरुआत में तेंगसिंग सुशन से कहती है कि आपकी कुकिंग स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है। झाओरन तो सच में काफ़ी खुशनसीब है जिसको आपकी जैसी वाइफ मिली। सुशन कहती है कि अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो क्यों ना आप यहाँ पर रुक जाइए कुछ दिनों के लिए। तेंगसिंग घबराते हुए कहती है कि मैं अपना ज़रूरत का सामान तो ला ही नहीं, मैं वहाँ से जल्दी आई थी इसलिए। तभी लिंगली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते, नई नई ड्रेसेस मंगवाई हैं जो कि ऊपर हैं, तुम जाकर देख लो जाकर। तेंगसिंग लिंगली से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहती हो इस वजह से कि मैं तुम्हारी कैट की देखभाल करूं। लिंगली कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि मैं एक 36 साल का बूढ़ा आदमी हूं और मैं सन की इंसान हूं। सुशन हंसने लगती है एंड तेंगसिंग के पास आती है, उससे कहती है कि मिस मो आप छत पर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तेंगसिंग उस रूम को देखती है, उस रूम को देखकर वो कहती है कि ये रूम तो काफी अच्छा दिख रहा है। सुशन कहती है जब आप यहाँ पर पिछली बार आई थी तब आपने कहा था कि आपको ब्लू कलर पसंद है, तो यंग मास्टर ने ब्लू कलर से आपकी कमरे को डेकोरेट किया है। मिस मो यंग मास्टर आपकी सच में बहुत केयर करते हैं। तेंगसिंग कहती है कि वो मेरे साथ कभी अच्छा और कभी बुरा बिहेव करता है, पहले मुझे दुखी कर देता है और फिर मुझे खुश कर देता है। एंड फिर वो अपने कपड़ों को देखती है, वो कहती है कि यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं और हर डिफरेंट क्वालिटी के हैं, अगर मैं रोज अलग अलग पहनूं तो पूरी समर में ये कपड़े पहन सकती हूँ। सुशन कहती है कि मिस मू अगर आपकी नज़र में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो वो चाहे जो भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यंग मास्टर को आपकी बातों का फर्क पड़ता है। और फिर वो सुशन को बताती हैं कि यंग मास्टर के फादर की काफी सारी बीबियां थीं, लेकिन वो सारी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर गईं। जैंग शन उसकी नई वाइफ है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। तेंगसिंग कहती है मैंने इसके बारे में पहले सुना था। सुशन कहती है कि ली फैमिली में चारों भाइयों में सबसे छोटे हमारे यंग मास्टर हैं, तो इसी वजह से उन्हीं को शिकार बनाया जाता है। जब वो 5 साल के थे तब वो पानी में डूब गए थे और 17 साल में उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस कार एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगे पैरालाइज हो गईं। ये सब उनके तीनों भाइयों का किया धरा था। तेंगसिंग ऐसा सुनकर शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है क्या? सुशन कहती है कि यंग मास्टर की मदर को नहीं पता था कि कैसे तैरा जाता है, लेकिन फिर भी वो यंग मास्टर को बचाने के लिए पानी में कूद गई। काफी स्ट्रगल करने के बाद वो यंग मास्टर को उस समुद्र से बाहर लेकर आ गई और तभी से यंग मास्टर ने बोलना बंद कर दिया। सबको लगने लगा कि यंग मास्टर गूंगे हो गए हैं। और फिर एक रात उन्होंने सपना देखा, वो सपने में अपनी माँ को बुलाते हुए जोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे। तब जाके हमें पता चला कि वो अभी भी बोल सकते थे। ये केवल एक हफ्ते पहले की बात है जब वो यंग मास्टर आपसे मिले थे और ये पहली बार था कि इतने सालों में यंग मास्टर ने किसी से बात की। तेंगसिंग कहती है तो ये तुम सब मुझे क्यों बता रही हो? सुशन कहती है मिस मू मैं नहीं चाहती हूँ कि यंग मास्टर अपनी दोबारा से आशा खो दें। क्या आपको डर है कि यंग मास्टर पूरी लाइफ के लिए आपको कैद कर लेंगे? लेकिन मिस मू हमारी यंग मास्टर इस तरह के इंसान नहीं है। तेंगसिंग कहती है ठीक है बस करो, मैं यहाँ पर रुकूंगी, मैं उनसे शादी करूंगी, ठीक है? मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। यहाँ बाहर कैमरे से लिंगली तेंगसिंग को देख रहा था और बातें सुन रहा था। झाओसी कहता है कि सिस्टर इन लॉ तो काफी इम्प्रेसिव है। झाओरन कहता है यंग मास्टर अब हमें आगे क्या करना है? तभी लिंगली एक चिट में लिखता है, उसमें लिखा था कि ये सारे कैमरे यहाँ से निकाल दो। तभी झाओसी कहता है यंग मास्टर अगर हमने सारे कैमरे निकाल दिए तो आपकी सेफ्टी का क्या होगा? आपके तीनों बड़े ब्रदर तो आपसे जलते हैं। तभी झाओरन कहता है वही करो जैसा कि यंग मास्टर ने कहा है, और जब वो मिस मू के साथ अकेले होंगे तो हमें उन्हें देखना सही नहीं होगा। यहाँ सीन हमें मू फैमिली की दिखाई जाती है। यहाँ तेंगसिंग के फादर शाओलोंग से कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम अब एंगेजमेंट को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मू फैमिली इस प्रभाव को नहीं सहन कर सकती है। शाओलोंग कहता है लेकिन तेंगसिंग के फादर कहते हैं देखो शाओलोंग अब केवल एक ही रास्ता रह गया है, तुम्हें कुछ सालों तक और वेट करना होगा बस। और फिर यहाँ पर तेंगसिंग शाओलोंग के पास फोन करती है। शाओलोंग फोन को उठा लेता है। तेंगसिंग कहती है कि मैं कुछ समय के लिए वहाँ पर नहीं आऊंगी। शाओलोंग कहता है तेंगसिंग अगर तुम अपने मन में ये मानती हो कि मैं तुम्हारा लवर हूँ तो चाहे जौन से हालात हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तेंगसिंग कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और फिर वो फोन को रख देती है। वो फोन तेंगसिंग ने सुशन से लिया था तो वो उसे वापस कर देती है। सुशन कहती है हाँ लेकिन तुम थोड़ी देर में नीचे आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट्स बनाई हैं।
सुशन के जाने के बाद तेंगसिंग कहती है कि मैंने अपना भाग्य अपने हाथों लिखा है। और तभी उसके पीछे से आवाज आती है हाँ। तेंगसिंग पीछे देखती है तो वो लिंगली था। वो लिंगली से चिल्लाती हुई कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए। लिंगली कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तेंगसिंग यहाँ पर स्वीट्स खा रही होती है एंड सोच रही होती है कि यहाँ पर होना थोड़ा अच्छा लग रहा है एंड वो स्वीट्स को लिंगली के लिए लाती है। एंड फिर तेंगसिंग लिंगली से कहती है कि मैंने झाओसी और झाओरेन को पूरी दोपहर से नहीं देखा है, तो फिर तुम अपनी व्हील चेयर से कैसे उतरे और इस कुर्सी पर बैठ गए। लिंगली तेंगसिंग के हाथों में वो स्वीट्स देखता है एंड कहता है क्या ये मेरे लिए है। तेंगसिंग कहती है कि सुसेन ने ये बनाई है, तुम इसे ट्राई करो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। लिंगली कहता है हाँ। तेंगसिंग कहती है जब तुम ज्यादा काम करती हो तो तुम्हें थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। एंड फिर तेंगसिंग लिंगली की व्हील चेयर के पास एक फुट का निशान देखती है, यानी कि पैर का निशान देखती है। वो लिंगली से कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपनी व्हील चेयर से उतरकर इस कुर्सी पर कैसे आ गए। लिंगली कहता है कि झाओरेन ने मुझे व्हील चेयर से उतारने में मदद की और वो पीछे के दरवाजे से चला गया। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तेंगसिंग कहती है ये फुटप्रिंट का क्या, तुम मुझे इसके बारे में कैसे समझाओगे। वो फुटप्रिंट व्हील चेयर के बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि लिंगली खुद उस व्हील चेयर से उतरा हो। तेंगसिंग कहती है ठीक है, तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर तुम मुझे अपना शूज दिखाओ, मैं खुद देख लूंगी। लिंगली कहता है कि मैं चल नहीं सकता हूँ, तो तुम्हें मुझे इस तरह से याद नहीं दिलाना चाहिए। तुम मुझसे बदला निकाल रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें बुली किया था। तेंगसिंग कहती है मैं बदला नहीं निकाल रही हूँ। लिंगली कहता है कि जो इंसान चल नहीं सकता है तुम उसे वो याद दिला दो, तो फिर तुम्हारे लिए उससे बड़ा कौन सा बदला हो सकता है। तेंगसिंग कहती है हे मिस्टर, तुम टॉपिक को चेंज मत करो, मुझे बस तुम्हारा शूज चाहिए और तुम शूज को नहीं निकाल सकती तो कोई बात नहीं, मैं खुद निकाल लूंगी। वो लिंगली का शूज निकाल लेती है एंड उस निशान से मैच कराती है, तो उन दोनों का मैच बिल्कुल अलग अलग था। तेंगसिंग कहती है ये तो तुम्हारे जूते का फुटप्रिंट नहीं है। लिंगली कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लेकिन तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तेंगसिंग कहती है आई एम सॉरी और फिर वो उस शूज को पहना देती है। वो लिंगली से कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी जब हम लोग डिनर करेंगे, और जब तक झाओरेन एंड झाओसी घर पर नहीं है तब तक मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी और तुम्हें मदद करूंगी। लिंगली कहता है ठीक है। यहाँ पर सुसेन किचन में थी एंड वो तेंगसिंग से कहती है कि यंग मास्टर को स्वीट्स नहीं पसंद हैं, तो उन्होंने वो नहीं छुई होंगी, है ना। तेंगसिंग कहती है सुसेन मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। सुसेन कहती है क्या हो गया। तेंगसिंग कहती है कि मैंने आज उनकी व्हील चेयर के पास एक फुटप्रिंट का निशान देखा था, तो मुझे लगा कि वो उनका फुटप्रिंट होगा, तो मैंने उनके शूज को निकालकर ये चेक किया। सुसेन कहती है फिर क्या हुआ। तेंगसिंग कहती है मैं गलत निकली, वो पूरी तरह से डिफरेंट फुटप्रिंट का निशान था। तेंगसिंग अपसेट हो जाती है एंड फिर सुसेन कहती है तुम अपसेट मत हो, वो तुम पर नाराज नहीं हुए होंगे। अगर वो तुम पर नाराज होते तो वो तुमसे जोर से चिल्लाकर कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ। उनकी मदर चलेंगी, अगर उनकी मदर उन्हें इस हालत में देखती तो सच में वो बहुत अपसेट होती। तेंगसिंग अब जोरों जोरों से रोना शुरू कर देती है। सुसेन कहती है मिस मू अब से आप यंग मास्टर को अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है। तेंगसिंग कहती है हाँ, अब से मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सुसेन ऐसा सुनकर छिपकर हंसने लगती है। अब शाम हो गई थी। तेंगसिंग सोच रही होती है क्या वो मुझ पर अब भी नाराज होगा। लिंगली के रूम से खांसने की आवाज आ रही थी, तो तेंगसिंग तुरंत ही अंदर आती है। वो कहती है क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है, क्या तुम्हारा जुकाम अब भी ठीक नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है, और क्या तुम हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जाना चाहते हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लिंगली तेंगसिंग की तरफ देखता है एंड कहता है मुझे भूख लगी है। तेंगसिंग कहती है अच्छा, मैं तो यही बताने के लिए आई थी कि डिनर रेडी हो गया है, चलो मैं तुम्हें नीचे ले चलती हूँ। तेंगसिंग लिंगली को चेयर से व्हील चेयर पर बिठाना चाहती थी लेकिन वो नहीं बिठा पा रही थी। फिर वो पीछे जाकर उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो तब भी उठा नहीं पा रही थी। लिंगली ऐसा देखकर कहता है कि मेरी लोअर बॉडी में कोई भी ताकत नहीं बची है, तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तेंगसिंग कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बैठा पा रही हूँ। तभी लिंगली कहता है कि तुम आगे आकर क्यों नहीं ट्राई करती हो, तुम कोशिश करो, आगे से शायद तुम मुझे बिठा सको। तेंगसिंग ऐसा ही करती है, वो आगे आ जाती है एंड वो उसकी कमर पकड़कर उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा रही हूँ, मुझे पकड़ लो और हम दोनों साथ में वहाँ पर चलेंगे। तभी लिंगली तेंगसिंग की कमर में हाथ डालता है एंड उसे अपनी तरफ खींच लेता है और तेंगसिंग एंड लिंगली का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तेंगसिंग सडनली खड़ी हो जाती है एंड कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी तुम्हें नीचे ले जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया। लिंगली कहता है क्या तुमने ये अभी एंजॉय नहीं किया था। तेंगसिंग वहाँ से भाग जाती है एंड कहती है कि मैं बस अब तुम्हारी मदद कर चुकी, मुझे और तुम्हारी मदद नहीं करनी है।
एंड फिर लिंगली झाओसी को अपने पास बुलाने के लिए मैसेज करता है। यहाँ पर तेंगसिंग खाना खाती है एंड कहती है कि मैं सारा खाना खा जाऊंगी, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बचाऊंगी। तेंगसिंग सुसन से कहती है क्या लिंगली क्रैम मिल्टल टी पीता है? सुसन कहती है नहीं, क्या हुआ? तेंगसिंग कहती है तो क्या वो मिल्टल डिमसम पीता है? सुसन कहती है नहीं। तेंगसिंग कहती है तो उसका टेस्ट क्रैब की तरह क्यों था? तभी सुसन कहती है क्या तुमने यंग मास्टर को किस किया था? तेंगसिंग कहती है नहीं, मैंने नहीं किया था। हम क्यों किस करेंगे, हम दोनों के बीच वैसे भी कुछ है नहीं। तभी पीछे से लिंगली आ जाता है। लिंगली कहता है तुमने मुझे किस किया तो तुम्हें इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि तुम इसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। तेंगसिंग कहती है ये बकवास है, हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं हो सकता है। लिंगली कहता है ये इम्पॉसिबल कैसे है, मेरी केवल लोअर बॉडी पैरालाइज है, मेरी अपर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता हूँ। एंड वो कहता है तुम मुझे हमेशा इरिटेट करती हो, क्या तुम्हारा आज पीरियड था? तेंगसिंग कहती है बिल्कुल नहीं, मैं पीरियड हर मंथ 28 को होती हूँ, लेकिन आज तो 80 है। रहने दो, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है, तुम बहुत बेशर्म हो, मैं छत पर जा रही हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। लिंगली वहीं से कटोरा उठाता है एंड सुसन से कहता है कि मुझे इसमें चावल दो। सुसन कहती है यंग मास्टर ये कटोरा तो मिस मो ने यूज किया था, लेकिन लिंगली इग्नोर मारता है एंड उस बाउल में चावल खाने लगता है। यहाँ तेंगसिंग अपने रूम में आ जाती है एंड कह रही होती है कि मैं सच में उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे किस कर लिया और साथ ही वो एक बैड किसर है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे किस के बारे में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रदर चाओलोंग हमेशा मेरे फोरहेड पर किस किया करते थे, अब मुझे ब्रदर चाओलोंग की बहुत ज्यादा याद आ रही है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।